हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 से लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट, मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि जो स्टूडेंट अभी ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं उन बच्चों की मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास? ए बी सी इज़ आ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। बोल रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल है, ठीक है, और हमें सी पे राइट एंगल दिया हुआ है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। बोल रहा है कि ए बी के ऊपर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है एम एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी। बोल रहा है ए बी से जो एम मिड पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से एक लाइन जाएगी जो बी सी के पैरेलल होगी और ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करेगी। शो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें शो करना है कि ये जो डी पॉइंट है ये ए सी का मिड पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये दे रखा है, पर स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं मिलेगी, आपको फिगर खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप करोगे मेरे साथ तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि हमें शो करना है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। ये ए सी है और ये डी है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये शो करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल पूरी चूज़ करेंगे। एम क्या है, हमें अब बताया गया कि ये एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम जो बोलती है वो क्या बोलती है कि एम से जो भी मिड पॉइंट से जो भी लाइन जाएगी, जो सेकेंड साइड की क्या होगी, ट्रायंगल की पैरेलल होगी, और थर्ड साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन, क्योंकि m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। एंड एम डी इज़ पैरेलल टू, ये एम डी जो लाइन गई वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो मैंने लिख दिया एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये जो डी है, डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसी का, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम यही बोलती है कि जब भी कोई लाइन जाती है किसी ट्रायंगल की साइड से, वो सेकंड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि ये जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, जो हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब स्टूडेंट, जब ये इसको बाइसेक्ट कर देगी तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि ये बाइसेक्ट करने पे ये ए सी को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगी, जैसे कि ए डी और डी सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एम डी है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ कि ये जो एम डी है वो बी सी के पैरेलल है। ये दो लाइन्स है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन्स आती है और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं और इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी और रीजन डाल दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने बोला कि ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल सी है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट स्टूडेंट, हमें पता है कि एंगल सी पे क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंगल सी के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, ये भी तो 90 का ही होगा, क्योंकि हमने बोला कि एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सो एंगल डी इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सी पे क्या है, हमारा राइट एंगल है। तो अगर सी 90 है तो डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव हो गया देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का, कि ये जो एम डी है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो चुका है। सो स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट में हमसे बोला गया कि सी एम इज इक्वल्स टू एम ए और इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, कि ये जो सी एम है, ये जो लाइन सामने मिलाई है यहाँ पे सी और एम को, ठीक है, ये एम ए के इक्वल होगी और हाफ ऑफ ए पी होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी। एक ट्रायंगल बनेगी ए एम डी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल बनेगी डी सी एम या सी एम डी, ठीक है, कोई सी भी बोल सकते हो आप। ये वाली ट्रायंगल एक और एक ये वाली ट्रायंगल। तो
जब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपस में बराबर होंगे, तो ठीक है, तो फिर ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हमने दो ट्रायंगल चूज़ किए हैं। फर्स्ट है इन ट्रायंगल AMD, मतलब ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CMD, मतलब ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती है दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AD और CD आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। ये AD और ये CD आपस में बराबर होंगे क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से उठाया हमने, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एंगल ADM किसके इक्वल होगा, एंगल CDM, मतलब अगर यहाँ पे 90 बनेगा तो यहाँ पे भी तो 90 बनेगा ना, क्योंकि हमने प्रूव किया ना कि MD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा, तो दोनों आपस में 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM, बोथ आर 90 डिग्री बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने प्रूव कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MD जो है वो कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया MD इज इक्वल्स टू MD बिकॉज कॉमन साइड आ गई, ठीक है। अभी हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो इसका मतलब अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, तीन चीज़ें हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे रीज़न डाल देंगे कि साइड मिली, एंगल मिला, साइड मिले, साइड एंगल साइड रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड ये नहीं आपस में इक्वल होगी, होगी इक्वल, क्यों, क्योंकि हमने इस पे यहाँ पे CPCT का यूज़ करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CM इज इक्वल्स टू MA और रीज़न आ जाएगा बाय CPCT। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड का। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो M जो है वो AB साइड के ऊपर मिड पॉइंट है, ठीक है। AB साइड के ऊपर M मिड पॉइंट है और M मिड पॉइंट क्या करेगा, AB को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब हाफ ऑफ AB की MA जो है वो AB का आधा है, तो मैंने लिख दिया MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है, इस वजह से ये आधा होगा MA, ठीक है, AB का। सो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे। इक्वेशन और सेकंड और थर्ड को जब मिलाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा CM इज इक्वल्स टू MA और यहाँ पे हमने लिखा MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पे ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और यहीं पे हमें इतना सा ही प्रूव करना था थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।